इस सीन में हॉस्पिटल का एक रूम दिखाया जा रहा है जहाँ पर ग्लूकोज टंगी हुई है। एक टेबल में ऑक्सीजन मॉनिटर और एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। इतने में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा मेन हीरो बेड पर लेटा हुआ है और उसे ऑक्सीजन चढ़ी हुई है। साइड टेबल में रखे हुए फ्लावर पॉट के फ्लावर्स की पेटल्स गिरकर हमारे मेन हीरो के फेस से टकरा जाती है। वो पेटल्स उसके फेस से टकराती है, वो अचानक से आंखें खोल देता है, उसे होश आ जाता है और वो चीखते हुए उठकर बैठ जाता है और फिर अपने आसपास के एरिया को देखने लगता है और देख के सोचता है कि मैं कहाँ हूँ। वो बहुत शॉक हो जाता है और फिर कहता है क्या मेरा दोबारा जन्म हुआ है। और फिर उसे कुछ महसूस होता है और वो अपने ऊपर उड़ाई गई चादर को हटाता है और जैसे ही वो चादर हटाता है वो देखता है कि उसके पैर नहीं हैं, उसके पैर कटे हुए हैं और वो रोने लगता है और रोते हुए सोचता है कि डैम अभी क्या समय हो रहा है। इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, ब्रदर ब्रदर, और वो शौक होकर देखते रहता है। एक लड़की उसकी तरफ रोते हुए आती है और कहती है, भाई आखिरकार आप जाग गए, दैट्स ग्रेट। ये कहते हुए उसे हक कर लेती है और फिर उससे कहती है कि भाई मैं उस हिट एंड रन ड्राइवर को ज़रूर पकड़ूंगी और उससे मैं तुम्हारा बदला लूँगी और आपके पैर पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। फिर उसे याद आता है कि हाँ, ये 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले एक कार दुर्घटना में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और देश के सबसे युवा अरबपति ने मुझे राइजिंग सन इंटरनेशनल ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है, मिस्टर सेन। जब मिस्टर सेन का एक्सीडेंट होता है तो आसपास खड़े लोग चिल्लाते हैं, मिस्टर सेन। एक आदमी कहता है कि जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारा मेन हीरो मिस्टर सेन अपंग हो चुका है। वो एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारा मेन हीरो एक्सीडेंट के बाद अपंग हो जाता है और उसका ध्यान पूरा अपने ट्रीटमेंट पर लगा रहता है। एक दिन अचानक से उसे कोई मिलने आता है। वो उसे उसके नाम से पुकारता है, शेन किंग। और हमारा मेन हीरो उसे देखते ही कहता है, 3 चाय। और फिर 3 चाय शेन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए लाया हूँ, मेरे सबसे भरोसेमंद भाई। और वो आँख बंद करके स्माइल करता है। यहाँ पर हमें उसका रियल नेम बताया जाता है, शाओ तियान के। ये नाम सुनते ही मिस्टर शेन की मेमोरीज़ वापस आने लगती हैं। उसे सब कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि इस तानशाई ने एक्चुअली में राइजिंग सन इंटरनेशनल ग्रुप को अपने जब्त में कर लिया। यहाँ तक कि इसने मेरे हेल्थ को भी बहुत नुकसान पहुँचाया, उसे खतरे में डाल दिया और इसने मेरी बहन को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया ताकि वह मुझे कंटिन्यू ट्रीटमेंट दे सके। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तानचाई मिस्टर सेन की सिस्टर को कहता है कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। जब तक तुम मुझसे शादी करती हो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई की फ्यूचर को सिक्योर रखूँगा। वो उसे अपने आप से शादी करने के लिए मजबूर करता है। मिस्टर सेन ये सब देखकर बहुत ज़ोर से चीखता है, कहता है, शाओ तानशाई, उसे जाने दो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शेन नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है और तानचाई उसकी बहन का हाथ कस के पकड़ा हुआ है और कहता है कि तुम आखिर किस बारे में भौंक रहे हो। और फिर कहता है कि मुझे इस तरह कुत्तों का भौंकना समझ नहीं आता और ज़बरदस्ती मिस्टर सेन की बहन को किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन की बहन रोती है और रोते हुए कहती है कि भाई मुझे बचा लो। और मिस्टर सेन बोलता है कि इस कमीने ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन ज़मीन में पड़े हुए गुस्से से देखते हुए बहुत रो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक गेम के बारे में दिखाया जाता है कि एक डिवाइन पाथ नाम का न्यू गेम बहुत सी कंट्री ने एक साथ मिलकर डेवलप किया है जो कि 100% रियल है
और इस गेम में जो भी करेंसी हम गेन करते हैं उसे हम अपनी रियल करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये गेम रिलीज़ होने पर एक ग्लोबल सेंसेशन बन गई। डिवाइन पाथ एक इम्पॉर्टेंट वन की पॉइंट, गेम में मेन कैरेक्टर की रियलिटी को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें उस गेम की कुछ झलक दिखाई जाती है और इस गेम के बारे में मिस्टर सेन सोचता है कि ये मेरी किस्मत बदलने का सबसे अच्छा मौका होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं। मैं उस टाइम गरीब था और उसे अपनी पुरानी मेमोरीज़ याद आती है। दिखाया जाता है कि एक छोटी सी रूम में, छोटे से बेड में वो बिना पैर के बैठा हुआ है, उसके पास बहुत ही कम कपड़े हैं और फिर वो सोचता है कि पैसे खर्च करने की एबिलिटी के बिना मैं कोई भी रिसोर्सेज को नहीं प्राप्त कर सकता और हमेशा के लिए मैं इस औसत दर्जे में ही फंसा रह जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में उस गेम की एक झलक दिखाई जाती है जिसमें मिस्टर सेन किसी एनिमी के द्वारा पटक दिया जाता है और दिखाया जाता है कि वो इस कंपटीशन में पूरी तरीके से अपनी पूरी कमाई हुई पैसे खो चुका है। नेक्स्ट सीन में एक स्टैचू दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और वहाँ पर हमारा मेन हीरो मिस्टर सेन भी व्हीलचेयर में आया रहता है और इस स्टैचू को देखकर सोचता है कि इस कमीने ने मेरे उस पैसे का यूज़ किया जो कि एक टाइम में मेरे पास था, इस गेम में पागलपन से खर्च करने के लिए, सबसे बेस्ट रिसोर्सेस को और एट्रीब्यूट्स को प्राप्त करने के लिए। और सचमुच में इस गेम ने इसे हकीकत में बदल दिया, इसे बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन ये सब मेरा होना चाहिए था। और उसका गुस्से वाला फेस दिखाता है, उसकी आंखें लाल हो चुकी रहती है और वो गुस्से में कहता है ये मेरा है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर तानचेई अपने चश्मे को हाथ से पीछे दबाते हुए कहता है कि क्या तुमने मुझे इस टूटे हुए डॉग हाउस पर हंसने के लिए यहाँ पर बुलाया था? वैसे तुम हकीकत में ऐसा नहीं सोचते। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तानचेई और मिस्टर सेन एक रूम में बैठे हुए हैं। वहाँ पर दीवारों पर बहुत से एक्सप्लोजिव लगे हुए हैं। इतने में तानचेई मिस्टर सेन से कहता है कि क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ये एक्सप्लोजिव से भरा कमरा मुझे मार सकता है? और मिस्टर सेन के कान के पास आकर कहता है कि चलो इसे ट्राई करते हैं। और वो स्विच बटन को दबा देता है और कहता है कि तुम और मैं एक साथ मरते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग में बहुत ज़ोर का धमाका हुआ है, वहाँ से बहुत धुआं निकलने लगता है और मिस्टर सेन की धज्जियाँ उड़ चुकी है। उसकी एक आंख में चोट लग गई है और वह एक आंख से तानचेई को देखता है और तानचेई मिस्टर सेन से कहता है कि परेशान क्यों हो दोस्त? सेन फटी हुई आंखों से तानचेई को देखता है। तानचेई मिस्टर सेन से कहता है कि डिवाइन पथ गेम से जो मुझे शक्तियाँ प्राप्त हुई है वो इस एक्सप्लोजिव से मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि तानचेई सेन के चेहरे पर अपना जूता रख देता है और उसके फेस को ज़मीन पर दबाता है और दबाते हुए कहता है कि मरने से पहले मैं तुम्हें एक और बात बता दूं। और घटिया सी स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हारे पैर और तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ ये सब मेरा ही काम था। और मज़ेदार बात यह है कि सेन परिवार की आखिरी ब्लड मेरा सरनेम होगा। और हा 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 कहते हुए ज़ोर से हंसने लगता है और मिस्टर सेन के फेस को अपनी जूतों से ज़ोर से दबाता है। और मिस्टर सेन उससे कहता है कमीने, मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि तानचेई ने अपने पैरों से मिस्टर सेन का चेहरा पूरी तरीके से दबा दिया है और मिस्टर सेन हार मान गए और उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दोबारा से मिस्टर सेन को दिखाया जाता है जिसमें वो कहता है कि हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरा पुनर्जन्म क्यों हुआ है, यह लाइफ में एक बार मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है। और फिर हंसते हुए अपनी बहन के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि तुम रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ। अगर तुम इस तरीके से रोगी तो मैं तुम पर हंसूँगा। और फिर अपने मन में सोचता है कि इस बार मुझे अपनी बहन और अपने पेरेंट्स की मेहनत के फल की रक्षा करनी है।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसकी बहन आंसू पोंछते हुए कहती है, ओके भाई, मैं नहीं रोऊंगी। और मनी मन गुस्से में कहता है कि मैं उस जानवर तानचाई को टुकड़ों टुकड़ों में काट दूंगा। और फिर सोचता है, लेकिन मैं क्या करूं, अभी मैं डिसेबल हूं, मैं चीज़ों को कैसे बदलूंगा। और फिर उस गेम के बारे में सोचता है और कहता है कि यह गेम अभी लॉन्च हो रहा है और लोगों को 1 महीने बाद इसकी रियलिटी पता चलेगी, और ये मंथ मेरे लिए बेस्ट चांस है अपना पासा पलटने के लिए। और अपने पैसों के बारे में सोचते हुए कहता है कि अब जबकि मेरा पैसा अभी तक जमा नहीं हुआ है। इतने में उसकी बहन शेन से कहती है कि भाई, आप ऐसा फेस क्यों बना रहे हो, क्या आपको दर्द हो रहा है, क्यों आपके पैरों में चोट लगी है इसलिए। और कहती है कि मुझे इमीडिएटली किसी डॉक्टर को बुलाना होगा। इतने में मिस्टर सेन अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि रुको, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा कोई एक इम्पॉर्टेंट काम करो। उसकी बहन कहती है कि कौन सा काम। मिस्टर सेन अपनी बहन से कहता है कि मेरे लिए एक गेमिंग पॉड खरीद दो, डिवाइन पाथ गेमिंग पॉड। फिर मिस्टर सेन की बहन शॉक होते हुए कहती है कि एक गेमिंग पॉड। इतने में वहाँ तानचाई आ जाता है और मिस्टर सेन से कहता है कि गेमिंग, भाई तुम्हें गेमिंग कब से इतनी पसंद आने लगी। इतने में मिस्टर सेन की बहन उसे देखकर कहती है कि भाई शाओ, आप यहाँ कब आए। और मिस्टर शाओ इतराते हुए कहता है कि अगर आपको गेमिंग की लत लग गई तो कंपनी का क्या होगा। और मिस्टर सेन मनी मन सोचता है कि ये ऑलरेडी मुझे टेस्ट कर रहा है। और मिस्टर सेन शाओ को हंसते हुए कहता है कि मैं अब सिर्फ एक अपंग हूँ, खेल खेलने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। उसकी बहन शॉक होकर कहती है भाई। और मिस्टर तानचाई मिस्टर सेन को स्माइल करते हुए देखते रहता है और सोचते हुए कहता है कि लेकिन मैंने सुना है कि डिवाइन पथ गेम आज ही रिलीज़ हो रहा है और गेमिंग पॉड्स की 100 यूनिट्स ही अवेलेबल हैं। मुझे डर है कि इसे पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। इसकी कीमत पहले से ही 300 मिलियन तक बढ़ चुकी है। और फिर मिस्टर सेन कहता है कि कंपनी के पैसे पर अभी भी मेरा ही कंट्रोल है, राइट। और भले ही वो गेमिंग पॉड 30 मिलियन का हो, मुझे वह 1 मिल ही जाएगा। इतने में मिस्टर सेन की बहन कहती है कि भाई ऐसा मत करो। और मिस्टर तानचाई थोड़ा सा टेंशन लेते हुए कहता है कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो भाई किंग, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। और फिर अजीब सी आंखें करते हुए, अजीब से स्माइल करते हुए कहता है कि अच्छा, आप अपने खेल का मज़े ले और मैं तुम्हारी कंपनी को अपने कंट्रोल में कर लूँगा। और मिस्टर सेन की बहन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि भाई किंग, आप अपने गेम के मज़े ले और मैं जल्द ही गेमिंग पॉड आपको डिलीवर कर दूँगा। और आप कंपनी की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, लिटिल टोंग और मैंने इसे बहुत अच्छे से संभाल लिया है। यहाँ पर हमें मिस्टर सेन की बहन का नाम पता चलता है, लिटिल टोंग। और अपनी बहन का हाथ खींचते हुए मिस्टर सेन कहता है कि लिटिल टोंग आज रात यहीं रुकेगी। मैं चाहता हूँ कि लिटिल टोंग और मैं ज़्यादा समय एक साथ बिताए। और फिर तानचाई को गुस्से में देखते हुए कहता है कि तुम मेरी लाश पर अपने गंदे हाथों से मेरी बहन को छूना चाहते हो। फिर तानचाई उसके फेस को देखते हुए कहता है कि ऑल राइट, कोई बात नहीं। और वो उस रूम से बाहर आ जाता है और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। और उस रूम की बाहर से विंडो से अंदर झांकते हुए कहता है कि यूजलेस किलर, तुमने इस कमीने को उस एक्सीडेंट में ही क्यों नहीं मार डाला। और गुस्से में फिर कहता है डैम इट, नेक्स्ट टाइम मैं एक टैंकर ट्रक को यूज़ करूँगा, देखते हूँ कि नेक्स्ट टाइम तुम कैसे बचते हो। फिर मिस्टर सेन अपनी बहन को कहता है कि लिटिल टोंग, तुम मेरे सारे पैसे इस गेम में ट्रांसफ़र कर दो। लिटिल टोंग मिस्टर सेन से कहती है कि भाई क्यों, मुझसे कुछ भी मत पूछो, बस तुम इस कंपनी के सारे स्टॉक्स भी बेच दो। पर लिटिल टोंग मिस्टर सेन से कहती है कि भाई क्या तुम बीमार हो या कोई और बात है। मिस्टर सेन कहता है नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, बस आई जस्ट नीड टू बेट बिग। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि 3 घंटे बाद
गेमिंग पॉड रेडी हो गया है जिसकी कॉस्ट 500 मिलियन है और उस गेमिंग पॉड में मिस्टर सेन अंदर बैठ चुके हैं और मिस्टर सेन कहता है कि डिवाइन पथ मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें एक पॉपअप विंडो दिखाई जाती है जिसमें एक्टिवेट लिखा है और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन उस गेम में एंटर कर चुके हैं और वो इस गेम में पूरी तरीके से फिट एंड फाइन है। और इस गेम में पहुंचने के बाद मिस्टर सेन कहता है कि फाइनली मैं फ्रीली मूव कर सकता हूं और मैं अपने पैरों को भी हकीकत में फील कर रहा हूं। इतने में नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक पॉपअप विंडो ओपन होती है और वहां पर आता है कि प्लीज़ अपने कैरेक्टर का नाम बताएं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सेन अपने कैरेक्टर का नाम रखते हैं शाओ जियो वोंग। नेक्स्ट सीन में हमें गेम के अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। फिर एक विंडो ओपन होती है जिसमें आता है कि प्लीज़ चूज़ योर क्लास। फिर मिस्टर सेन कहता है कि मुझे बिल्कुल मेरे पास्ट लाइफ की तरह ही यहाँ पर भी चूज़ करना होगा कि मैं एक वॉरियर, मेज, रेंजर, एशियन, प्रीस्ट, नाइट या समनर में से क्या चूज़ करूँ। और मैं लास्ट टाइम की तरह भी वही चूज़ करूँगा जो मैंने लास्ट टाइम चूज़ किया था, जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ। फिर एक पॉपअप विंडो शो होती, प्लीज़ चूज़ योर क्लास। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन की आंखें चमकने लगती है और उसे एक वॉरियर की तरह दिखाया गया है। फिर एक पॉपअप विंडो शो होती है, क्लास सिलेक्शन सक्सेसफुल, यू हैव चूजन रेंजर। और हमें नेक्स्ट सीन में मिस्टर सेन को एक रेंजर के रूप में दिखाया गया है जिसमें हमारा मिस्टर सेन मेन कैरेक्टर बहुत ही थासो दिखाई दे रहा है। फिर मिस्टर सेन कहता है कि ग्रेट, सब कुछ लास्ट टाइम जैसा ही है, अब नेक्स्ट स्टेप। फिर एक पॉपअप विंडो शो होती है जिसमें दिखाया जाता है कि एज अ VIP यूज़र ऑफ द गेमिंग पॉड यू हैव ट्रिगर्ड अ स्पेशल रिवार्ड एल्फ ब्लड लाइन। यहाँ पर दिखाया गया है कि एल्फ ब्लड लाइन नाम का रिवॉर्ड मिस्टर सेन को मिलता है। नेक्स्ट पॉपअप विंडो शो होती है जहाँ पर एल्फ ब्लड लाइन की स्पेशल कैरेक्टर्स बताए जाते हैं। एल्फ ब्लड लाइन अ बॉर्न रेंजर गेन्स फेवर फ्रॉम द एल्विस epic effect strength best wall gain 10% accuracy 10% critical rate 10% evasion और 15% movement speed। नेक्स्ट सीन में एक फिर से पॉपअप विंडो ओपन होती है जिसमें बताया गया है कि गेमिंग पॉड के एक VIP यूज़र होने के कारण आपको एक और रिवॉर्ड मिलता है जिसका नाम है बुक रिवॉर्ड। फिर हमें दिखाया जाता है कि फिर से एक पॉपअप विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा रहता है वीकनेस डिटेक्शन, कमजोरी का पता लगाने का। आइडेंटिफाई द टारगेट्स वीक पॉइंट्स, अटैकिंग द वीक पॉइंट्स विल डील 150% to 200% डैमेज, कंज्यूम्स 20 mana, कूल डाउन 120 seconds, ऑल क्लासेस कैन यूज़ द स्किल। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन हाथ में अपने बुक रिवॉर्ड को पकड़े हुए उसे देखते हुए कहता है कि ये बिल्कुल पहले जैसा है, मैंने अपनी लास्ट लाइफ में इस स्किल में महारत हासिल की है। दोबारा से एक पॉपअप विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि एज अ वन ऑफ द फर्स्ट 100 ग्लोबल VIP यूज़र्स टू परचेज द गेमिंग पॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, you have received a special exclusive treasure chest। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन के सामने एक चेस्ट बॉक्स रखा रहता है। उस चेस्ट बॉक्स को देखते ही मिस्टर सेन कहता है कि लास्ट टाइम ये गेम में नहीं था, इस बार ये नया है। और इस बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सोचता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैलेंट की एबिलिटीज़ इसके अंदर होनी चाहिए। जैसे ही वो इस बॉक्स को टच करने लगता है, इस बॉक्स से एक फिर से पॉपअप विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि द स्पेशल ट्रेजर चेस्ट कंटेंट्स अ रियर टैलेंट एबिलिटी टू अनलॉक द स्पेशल ट्रेजर चेस्ट रिचार्ज 50 मिलियन गोल्ड कॉइन्स, वुड यू लाइक टू अनलॉक द ट्रेजर चेस्ट। इस पॉपअप विंडो को देखकर मिस्टर सेन शॉक हो जाता है और कहता है 50 मिलियंस, ये 500 मिलियन RMB है। और फिर कहता है कि RMB का मीनिंग रेन मिनी भी है, ये चाइना की ऑफिशियल करेंसी है।
ये सच में लिटरली ट्रांसलेट हो जाएगी पीपल्स की रियल करेंसी में, जो कि मैंड्रेन है। फिर सोचता है कि रिचार्ज करूँ या नहीं, और फिर कहता है अगर मैंने अभी पैसे खर्च नहीं किए तो वो कमीना, वो बास्टर्ड बाद में सब कुछ ले लेगा, और कहता है रिचार्ज। और फिर टैलेंट एबिलिटीज़ एक रैंडम एट्रीब्यूट्स है जो कि एक न्यू प्लेयर के लिए एक्वायर होती है। नेक्स्ट सीन में हमें बहुत से गेमिंग प्लेयर्स दिखाए जाते हैं। फिर इस गेम में बताया जाता है कि जो भी फर्स्ट प्लेयर इस गेम में एंटर करता है वो सबसे पहले इस एबिलिटीज़ को पा लेता है। और नेक्स्ट सीन में मिस्टर सेन को एक बहुत ही अच्छे प्लेयर के रूप में दिखाया गया है। फिर मिस्टर सेन कहता है कि मेरी पास्ट लाइफ में मैंने एक एडिशनल ब्लीडिंग डैमेज इफ़ेक्ट हासिल किया था जिसने मुझे बहुत सी लड़ाई में मदद की। दोबारा से एक पॉपअप विंडो ओपन होती है जिसमें मैसेज रहता है 500 मिलियन गोल्ड कॉइन्स रिचार्ज्ड। फिर मिस्टर सेन कहता है कि इस लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ और भी बेटर मिलना चाहिए, बेटर होना चाहिए। और वो पॉपअप विंडो में यस को क्लिक कर देता है। जैसे ही मिस्टर सेन यस पर क्लिक करते हैं वो चेस्ट ओपन हो जाती है और वहाँ से एक तेज रोशनी निकलती है। उस तेज रोशनी को देखते हुए मिस्टर सेन कहता है कि नो वे, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। उस रोशनी में एक मैसेज लिखा होता है इवॉल्व एवरीथिंग, और मिस्टर सेन इस मैसेज को देखते हुए बहुत खुश हो जाता है, उसकी आंखें चमकने लगती है और वह एक्साइटेड होता है और एक्साइटेड होकर कहता है कि देयर सच टैलेंट, इवॉल्व एवरीथिंग। और फिर नेक्स्ट पॉपअप विंडो शो होती है जिसमें एक शूरवीर को दिखाया गया है और वहाँ लिखा होता है इवोल्यूशन सक्सेसफुल, और उसके सामने हमारा मिस्टर सेन खड़ा होता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन के पीछे एक स्पेशल कैरेक्टर खड़ा हुआ है और वो मिस्टर सेन के हाथ में अपना हाथ रख रहा है। और मिस्टर सेन कहता है कि द मंटिस सिकाडा का पीछा करते हैं, पीछे के ओरियोल से अनजान। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन ने अपने हाथ में इवॉल्व एवरीथिंग डिवाइन स्किल्स को पकड़ा हुआ है और वो कहता है कि डिवाइन टैलेंट इवोल्यूशन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप 50 मिलियन सोने के सिक्कों से आसानी से प्राप्त कर सकें। और मिस्टर सेन अपनी स्किल्स की डिटेल को ओपन करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक पॉपअप विंडो के साथ मिस्टर सेन दिखाए जाते हैं जिस विंडो में लिखा रहता है स्किल्स डिटेल। नेक्स्ट पॉपअप विंडो में हमें स्किल्स की डिटेल्स दिखाई जाती है। दिखाया जाता है कि पैसिव इवोल्यूशन किसी गिराए गए आइटम को एक रैंक से अपग्रेड करने का 100% मौका, साथ ही इंटरमीडिएट इवोल्यूशन को ट्रिगर करने के लिए 5% मौका, आइटम को 2 रैंक से अपग्रेड करना। नोट, इवोल्यूशन उच्चतम वर्तमान आइटम रैंक को पार कर सकता है। सेकंड, ऑटोनोमस इवोल्यूशन किसी भी वस्तु, उपकरण, कौशल या रत्न को 2 लेवल पर अपग्रेड करने की 100% संभावना और 3 लेवल पर अपग्रेड करने की 10% संभावना के साथ, और कूल डाउन 24 घंटे में। नोट, यह प्रभाव निष्क्रिय प्रभाव के साथ नहीं जुड़ सकता और एक ही प्रभाव केवल एक बार ही विकसित हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन अपनी स्किल्स की ये सब डिटेल्स देखकर खुश हो जाता है और खुशी में यस करते हुए अपना हाथ ऊपर करता है और फिर वो खुश होते हुए और कहता है कि ग्रेट, एक्सीलेंट, ये एबिलिटीज़ तो सच में गेम चेंजिंग है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारा मिस्टर सेन कहीं से गुज़र रहा है, वहाँ पे अदर लोग उसे देख रहे हैं और मिस्टर सेन गुज़रते हुए कहता है कि बाकी अभी भी अन्य सभी लोग सिल्वर और ब्रोंज आइटम को ही ड्रॉप कर रहे हैं और मैं कम से कम सिल्वर, गोल्ड और इवन इससे हायर को भी ड्रॉप कर सकता हूँ। ये 500 मिलियन पूरी तरीके से इसके लायक हैं और इसके साथ ही मैं हर किसी को अपने पैरों के नीचे रौंद सकता हूँ।
अब से हम मिस्टर शेन को मिस्टर किंग के नाम से बुलाएंगे। मिस्टर किंग अपने हाथ में लगे बैच को देखते हुए कहता है कि मैं जल्दी ही इस गेम में इंटर करूँगा और बहुत से मॉन्स्टर्स को मार डालूँगा और मैं ड्रॉप की हुई आइटम से इस स्किल्स की पावर का टेस्ट करूँगा। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर सुन को पता चलता है कि इस गेम में 24 आवर्स के लिए कूल डाउन टाइम ऑन है। ऐसा लगता है कि फर्स्ट इवोल्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे कुछ संभावनाओं की तलाश करनी है और उसे डेवलप करने का प्रयास करना है। और मिस्टर सेन कमांड देता है रिमूव स्किल इक्विपमेंट। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि प्रिपरेशंस आर कंप्लीट। मिस्टर सेन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता है। नेक्स्ट पॉपअप विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है द गेम एंट्रेंस ओपन्स और मिस्टर किंग के सामने गेम में एंट्री करने के लिए एक गेट ओपन हो जाता है और मिस्टर सेन उसे देखते हुए कहता है कि मेरी किस्मत बदलने का टाइम आ गया और मिस्टर किंग उसमें एंटर कर जाता है। इस गेम की स्टार्टिंग में हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक बिगनर्स विलेज। उस विलेज में लोगों की बहुत सारी भीड़ दिखाई देती है। उस भीड़ को देखते हुए मिस्टर किंग कहता है नो वे गाइस, मुझे लगा था कि मैं सबसे पहला हूँ। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में बहुत कम अमीर लोग हैं। फिर मिस्टर किंग देखता है कि कुछ लोग एक मुर्गी के पीछे दौड़ रहे हैं और दौड़ते हुए कहते हैं कि भागो मत, मुझे अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स दो। और ये सब देखते हुए मिस्टर किंग सोचता है कि क्या मुर्गियों को मारने से भी एक्सपीरियंस मिलता है। उन दौड़ते हुए आदमियों में से एक आदमी उस मुर्गी के पीछे एकदम स्पीड से दौड़ता है और बाकी लोग उसे कहते हैं कि मार डालो मार डालो। ये सब देखते हुए फिर मिस्टर किंग कहता है कि फ्रेंड्स, क्या आपके पास बस इतना ही है? और फिर कहता है कि उनका मजाक उड़ाना समय का बर्बाद करने लायक है। मुझे अपने फर्स्ट गोल के लिए हर एक सेकंड का यूज़ करना होगा। इतने में पीछे से आवाज़ आती है कि वाओ, इसने तो चिकन मीट भी गिरा दिया है। इससे मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया है। ये सब देखकर मिस्टर किंग वहाँ से जाने लगता है और फिर कहता है कि मेरे पास काम करने के लिए और भी इम्पोर्टेंट काम है, जैसे नौसिखिया जोन पॉस को हराना और फर्स्ट किल रिवॉर्ड को हासिल करना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर किंग वाइल्ड मॉन्स्टर एरिया की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। इतने में एक पॉपअप विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा रहता है कि प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन एंटरिंग द वाइल्ड मॉन्स्टर एरिया अहेड। फिर मिस्टर किंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि ये डेंजरस है, लेकिन मुझे अपने लेवल अप करने के लिए इन राक्षसों को जल्दी से मारना होगा। आई नो, बॉस पर फर्स्ट टाइम हमला करने पर मुझे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेंगे। मैं नहीं चाहता कि इसे बाकी कोई और चुरा ले। इसे दूसरे लोग भी चुरा नहीं सकते, लेकिन प्रिपरेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। मिस्टर किंग कमांड देता है कि ओपन द इन्वेंटरी। मिस्टर किंग के सामने सिस्टम इन्वेंटरी पॉपअप विंडो ओपन होती है जिसमें 2 आइटम दिखाए जाते हैं, अ न्यू बी बो और क्लॉथ आर्मर। इन दोनों आइटम्स को देख के मिस्टर किंग कहता है कि इन दोनों आइटम्स की कोई भी एवोल्यूशनरी वैल्यू नहीं है। और फिर कहता है लेकिन अगर ये डेवलप नहीं हुए तो उन्हें दूसरों को अलग करना असंभव होगा। फिर सोचते हुए कहता है कि इसके अलावा इवोल्यूशन एबिलिटीज़ का यूज़ दिन में सिर्फ एक बार ही एक्टिव रूप से किया जा सकता है, इसलिए इसका यूज़ न करना बर्बादी होगी। क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसे इवोल्यूशनी करने के लिए अधिक संभावनाएं हो? ये सोचते हुए मिस्टर किंग को अचानक से याद आता है कि उसके पास एक अदर पावर है। वो पावर है इल्फ ब्लड लाइन, इवॉल्व इल्फ ब्लड लाइन। और वो अपने हाथ को देखता है जिससे पावर्स निकल रही होती है। फिर मिस्टर किंग उस पावर्स को एक्टिव करने के लिए
अपना हाथ ऊपर करके अपने चेस्ट में फिर हाथ रखता है और कहता है इवॉल्व एल्फ ब्लड लाइन। ये कहते ही इवॉल्व एल्फ ब्लड लाइन पावर एक्टिव हो जाती है। फिर मैसेज आता है इवोल्यूशन सक्सेसफुल और हमारे मिस्टर किंग की पावर्स बढ़ जाती है। फिर एक पॉपअप विंडो ओपन होती है जिसमें ब्लड लाइन ऑफ द एल्फ किंग की स्ट्रेंथ बताई जाती है। स्ट्रेंथ एम्पावरमेंट प्लस 50% हिट रेट, क्रिटिकल स्ट्राइक रेट, अटैक स्पीड, इवेशन एंड प्लस 100% मूवमेंट स्पीड। सेकंड, लाइफ फोर्स increases life limit by 1000 points with an additional 100 points per level up. Third, life arrow. Every third attack is a guaranteed critical hit. पॉपअप विंडो के नीचे शो होता है HP प्लस 1000 प्लस प्लस प्लस। ये सब देख के मिस्टर किंग बहुत खुश हो जाता है और कहता है ऑसम, ये रियली ब्लड लाइन को इवॉल्व कर देता है। और फिर कहता है कि इन विशेषताओं के साथ इन नौसिखिया क्षेत्र में अकेले राक्षसों को पीसना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसे फॉरेस्ट से एक आवाज़ आती आ ऊ। और फिर मिस्टर किंग कहता है कि भेड़िया चिल्ला रहे हैं। फिर एक पॉपअप विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है लेवल 2 फॉरेस्ट वुल्फ। जैसे ही वहाँ पर मिस्टर किंग इंटर करते हैं तो वहाँ पर उसे बहुत से भेड़िए दिखाई देते हैं और उसे वहाँ पर दूसरे लोग भी दिखाई देते हैं जो कि उस वुल्फ को मारने के लिए गए होते हैं। उन खड़े लोगों में से एक आदमी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत फास्ट हो, लेकिन इस बार नहीं। वहीं खड़ा दूसरा आदमी कहता है कि जब तक मैं तुम्हें मारूंगा मेरा एक लेवल और बढ़ जाएगा। तीसरा आदमी कहता है कि ऑब्डियंटली डाई। ये सब मिस्टर किंग एक पेड़ के पीछे खड़े होकर चुपचाप देख रहा होता है और सोचता है कि ये लोग बहुत स्मार्ट है। इन्होंने स्टार्टिंग फेज़ में इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए एक ग्रुप बना लिया, लेकिन टीम के साथ उन राक्षसों को मारने से इनका एक्सपीरियंस कम हो जाता है और पॉइंट्स भी कम हो जाते हैं, लेकिन हाँ, इससे इनकी सेफ्टी बढ़ जाती है। अनफॉर्चुनेटली वो लोग बाहर से तो सुरक्षित है, लेकिन उनमें नॉलेज की कमी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उन भेड़ियों को मारने वाले लोगों के ग्रुप में से एक आदमी पीछे देखता है और पीछे देखते हुए कहता है कि भेड़िए हैं, पीछे भेड़िए हैं गाइस, हमारे पीछे बहुत सारे भेड़िए हैं, हम इनसे घिर चुके हैं। और भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं। उन आदमियों के ग्रुप में से एक आदमी कहता है कि डैम, मैं सचमुच में तो नहीं मरूंगा, लेकिन ये फीलिंग बिल्कुल रियल है। उनमें से एक आदमी चीखता हुआ कहता है भाई मुझे बचा लो, और दूसरा आदमी सांस भरते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उस पर एक साथ बहुत से भेड़िए हमला कर देते हैं। और वो कहता है कि सी यू एट द रिस्पॉन पॉइंट ब्रो। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि भेड़िए उस ग्रुप के सभी आदमियों को मार देते हैं। फिर मिस्टर किंग कहते हैं कि मेंटिस सिकाडा का पीछा करो, और ये बोलते हुए एक एरो उस भेड़िए की तरफ छोड़ देता है और छोड़ते हुए कहता है कि अनअवेयर ऑफ द ओरियोल बिहाइंड। ये कहते हुए अभी वो एरो छोड़ देता है और वो एरो जाके डायरेक्ट उस भेड़िए पर लग जाता है। और फिर एक पॉपअप विंडो शो होती है किल द लेवल 2 वुल्फ। फिर से एक पॉपअप विंडो शो होती है और उसमें बताया जाता है कि एल्फ किंग ब्लड लाइन अपग्रेड हो गई है और आपने 100 पॉइंट्स अपनी लाइफ में ऐड कर दिए हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर किंग लेवल 1 से लेवल 2 में अपग्रेड हो गए हैं और उसे 10 मैजिक पॉइंट भी मिले हैं और 5 फ्री एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स भी मिलते हैं। इससे एक पॉपअप विंडो शो होती है और उसमें दिखाया जाता है कि मिस्टर किंग को वुल्फ मीट भी मिलता है रिवॉर्ड के रूप में, जो कि एडवांस वुल्फ मीट होता है हेल्थ को रीजनरेशन करने के लिए। फिर मिस्टर किंग कहता है कि सोलो ग्राइंडिंग के लिए हीलिंग आइटम्स एसेंशियल है। और फिर एक पॉपअप विंडो शो होती पिक्ड अप। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बाकी कुछ बचे भेड़िए मिस्टर किंग को गौर से देख रहे होते हैं और उस पर भौंकते हुए हमला करने आ जाते हैं।
और मिस्टर किंग एटीट्यूड में कहता है कि अभी अभी तो मैंने डैमेज का टेस्ट किया है और मुझे अब दूसरी चीज़ों को भी आजमाना चाहिए। ये कहते हुए मिस्टर किंग टर्न अराउंड बोलते हुए पीछे मुड़ जाता है और फिर एक पॉपअप विंडो शो होती है जिसमें मैसेज आता है कि एल्फ किंग ब्लड लाइन पैसिव प्रोवाइड्स 100% स्पीड इंक्रीजेस। और मिस्टर किंग स्पीड से दौड़ने लगते हैं और उनके पीछे बाकी सभी भेड़िए भी भौंकते हुए दौड़ने लगते हैं। मिस्टर किंग इतनी स्पीड से दौड़ते हैं कि वो बीच में आई खाई को भी एक छलांग मारकर क्रॉस कर जाते हैं और इस पावर को फील करते हुए कहते हैं कि अमेजिंग। एल्विन किंग ब्लड लाइन न केवल डैमेज इंक्रीज़ करती है बल्कि 100% स्पीड बूस्ट भी प्रदान करती है, जिससे कि मैं अतिरिक्त उपकरणों के बिना भी जंगली भेड़ियों के जितना तेज हो जाता हूँ। और फिर कहते हैं कि एक आर्चर के लिए उसकी स्पीड बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और डिवाइन टैलेंट के बिना मजबूत बनना बहुत कठिन होता है। और फिर हंसते हुए कहते हैं कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकती, क्या तुम सच में पकड़ सकते हो? हाँ, बकवास। और फिर मिस्टर किंग पीछे मुड़कर देखते हैं और शौक रह जाता है कि आखिर ये भेड़िए इस खाई को पार करके इस साइड क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर तुम वहीं पर क्यों रुक गए हो? भेड़िए उसे दूसरी साइड से घूरते हुए देखते रहते हैं। फिर एक पॉपअप विंडो शो होती है जिसमें दिखाया जाता है कि मिस्टर किंग बफेलो जोन में एंटर कर गए हैं और मिस्टर किंग ये मैसेज देखते ही शॉक हो जाता है और कहते हैं कि हाँ, मैं एक हायर लेवल एरिया में एंटर कर गया हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे बफेलो मौजूद हैं। और फिर मिस्टर किंग सोचते हुए कहता है कि अगर मुझे सही से याद है तो बफेलो जोन लेवल 5 के मॉन्स्टर है। इतने में मिस्टर किंग को पीछे से आवाज़ आती है कि हे हैंडसम। और मिस्टर किंग पीछे पलटकर देखते हैं जहाँ पर पीछे 3 लोग खड़े होते हैं, 2 आदमी और एक लड़की। उसमें इन तीनों में से वो लड़की कहती है, क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे? और फिर कहती है कि हम बफेलो मॉन्स्टर्स को मारने की तैयारी कर रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो हैंडसम? सर्वर ओपन होने के बाद हम इस एरिया में पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति होना चाहते हैं। उसमें से उनकी टीम से एक आदमी कहता है कि वेट, हमसे ऐसे ही कोई भी नहीं जुड़ सकता है, ये लड़का केवल लेवल 2 का है, अगर ये हमारे साथ जुड़ गया तो ये हमसे हमारा एक्सपीरियंस तो ले लेगा और हमें वापस लेवल 2 पर भी ले जा लेगा। ये सब बातें सुनकर मिस्टर किंग अजीब सा मुंह बना लेता है और फिर मुड़ जाता है और मुड़कर कहता है कि यू गाइस कीप ग्राइंडिंग, आई एम गोइंग टू अनदर प्लेस। फिर उन तीनों में से एक आदमी कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? इतने में मिस्टर किंग कहता है कि वाइल्ड कैटल्स को पीसना तो बहुत ही इनएफिशिएंट है, इसके अलावा मैं अकेला ही भेड़िया बनना पसंद करूँगा। फिर वो आदमी कहता है कि नेक्स्ट एरिया और भी ज़्यादा डेंजरस है और वहाँ पर अभी तक कोई नहीं गया है, ये हमारे लिए भी बहुत जोखिम भरा है। वहाँ खड़ा दूसरा आदमी कहता है कि क्या तुम जानते हो मरने की सज़ा क्या है? इतने में मिस्टर किंग इतराते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं लो लेवल का नूब हूँ, मैं अभी तक नहीं मरा हूँ, मुझे सिखाने की आपको बहुत परवाह है ओल्ड मैन। उसमें से दूसरा खड़ा आदमी कहता है कि तुम सबसे पहले तो अपना सारा गोल्ड लॉस कर लोगे और तुम्हारे जितने भी सारे इक्विपमेंट है वो भी डैमेज हो जाएंगे। और फिर कहता है कि भले ही ये एक गेम है लेकिन मरने का जो दर्द है और निराशा बहुत ही रियलिस्टिक है और सबसे रोस्ट पार्ट तो ये है कि हमारे द्वारा जितने भी एक्सपीरियंस से पॉइंट हमने गेन किए हैं वह सारे हाफ हो जाएंगे। ये सब बातें सुनकर मिस्टर किंग अपने नाक में उंगली डालते हुए बच्चे की तरह कहता है कि ओह थैंक्स फॉर द हेड्स अप, गुड बाय यू टू प्रोस। फिर उन तीनों में खड़ी वो लड़की कहती है कि अरे हमें उसे अपने साथ लाना चाहिए, उसके लिए अकेले बहुत खतरनाक हो जाएगा। इतने में वहाँ खड़ा तीसरा आदमी कहता है कि तुम उसके लिए परेशान मत हो, यदि ये मूर्ख मरना चाहता है तो उसे मरने दो, उसे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर किंग वहाँ से चले जाता है और जाते जाते वो एक गुफा पर पहुँच जाता है और वहाँ पर मौजूद एक कंकाल के हेड को उठाता है और उसे देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ये वही जगह है, और उस हेड को फेंकते हुए कहता है कि द बिगेस्ट बॉस इन द न्यूबी जोन। ऐसा लगता है कि जैसे मैं आज मरने के लिए ही यहाँ हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आप हमारी इस स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। और प्लीज़, मैं इस मांगा स्टोरी टेलिंग में न्यू हूँ तो मुझे सपोर्ट करें, और मुझसे जो भी गलतियाँ हो जाए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दें और हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी मांगा स्टोरीज़ लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।